गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक बिल्कुल नए टॉपिक की बात करेंगे। वो नया टॉपिक इसलिए है कि आज हम उसको पहली बार देखेंगे कि ये एक्ट भी क्या होता है। एलएलबी फर्स्ट सेम में कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट जो आपको पढ़ना है पूरा संविदा प्रथम, उसके साथ सिलेबस में एक माइनर सा एक्ट और दिया गया है। उस एक्ट का नाम है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। हिंदी में इसे बोलेंगे विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की सेक्शन 34-35 में डिक्लेरेशन डिक्री घोषणात्मक आज्ञप्ति के बारे में बताया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपका जो पूरा पेपर सेट होगा वो दोनों एक्ट से होगा, कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट से भी होगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से भी होगा। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम सिनॉप्सिस में हमारा पॉइंट देखते हैं, मीनिंग, आशय कि घोषणात्मक आज्ञप्ति होता क्या है। तो हम समाज में रहते हैं, समाज में प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य रहते हैं। अधिकारों में संपत्ति का अधिकार सबसे एक महत्वपूर्ण अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति इस अधिकार में अवरोध उत्पन्न करता है या बाधा उत्पन्न करता है तो दूसरा व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकता है और न्यायालय से उपचार प्राप्त कर सकता है। ये एक सिंपल सा इसका मीनिंग होता है। अब हम देखते हैं कि घोषणात्मक आज्ञप्ति को कहाँ से लाया गया। तो सर्वप्रथम 1852 में इंग्लैंड से इसे मान्यता प्राप्त हुई। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें एट प्रेजेंट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की सेक्शन 34-35 में इस पे डिक्लेरेशन डिक्री को डिफाइन किया गया है। सरल शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि इसमें कुछ नया न्यायालय तय नहीं करती या कोई नया अधिकार पारित नहीं करती। न्यायालय सिर्फ यह करती है कि जो जिस व्यक्ति के पास है उसी की घोषणा कर दी जाती है। जैसे नाम से स्पष्ट है, घोषणात्मक मतलब डिक्लेयर कर दिया, घोषणा कर दी, जिससे कि प्रतिवादी को एक चेतावनी दी जाती है कि वो वादी के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करे। इसको एक आप सिंपल सा एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। वो सिंपल एग्जाम्पल ये है कि कोर्ट में एक डिक्लेरेशन डिक्री का दावा दायर करता है उसके रास्ते के लिए, एक ही भूमि के लिए। पास के जो गांव के निवासी है वो क्या करते हैं, उस रास्ते का उपयोग पिछले 50 सालों से करते आ रहे हैं आने जाने के लिए। लेकिन वो ये चाहते हैं कि ये रास्ते की जमीन एक ही नहीं रह के संयुक्त रूप से गांव वालों की हो जाए। तो ये उसके लिए डिक्लेरेशन डिक्री का आवेदन पारित करता है कि ये मेरी जमीन है और मुझे इसकी घोषणा डिक्लेरेशन डिक्री दी जाए कि ये मेरा रास्ते का अधिकार, मैं किसी को भी कुछ भी करूं। तो ये होता है सिंपल सा डिक्लेरेशन डिक्री। अब हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक, ऑब्जेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन डिक्री, घोषणात्मक आज्ञप्ति पारित कराने का उद्देश्य। तो घोषणात्मक आज्ञप्ति पारित कराने का मुख्य उद्देश्य यह है कि वह व्यक्ति जिसकी की संपत्ति में हस्तक्षेप हो रहा है या जिसकी भी संपत्ति में अवरोध उत्पन्न हो रहा है, अवैधानिक कब्जा कर रहे हैं कोई भी व्यक्ति, उसको संपत्ति से बचाने के लिए, उसको अपनी संपत्ति वापस दिलाने के लिए कोर्ट में डिक्लेरेशन डिक्री पारित की जाती है। और एक सेकंड इसका ऑब्जेक्ट ये है कि पीड़ित व्यक्ति को, विक्टिम पार्टी को न्यायालय के द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है जिससे कि वो अपनी संपत्ति का उपयोग व उपभोग शांतिपूर्ण तरीके से कर सके। ये इसका सिंपल सा ऑब्जेक्ट होता है। नंबर 3 हम देखते हैं, व्हेन ए कोर्ट कैन इशू ए डिक्लेरेटरी डिक्री, न्यायालय घोषणात्मक आज्ञप्ति कब पारित कर सकता है। तो कोर्ट, सिंपल सी बात है, डिक्लेरेशन डिक्री कोर्ट जब पारित करेगा जबकि कोई व्यक्ति प्लेंटिफ के रूप में, वादी के रूप में सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फाइल करेगा। और जब वो एप्लीकेशन फाइल करेगा तो कोर्ट ये देखेगा कि जो सामने वाला व्यक्ति है, प्रतिवादी, डिफेंडेंट, क्या वो वादी के अधिकार को इनकार कर रहा है। यदि वो इसको इनकार कर रहा है, डिनाइल कर रहा है, तो कोर्ट फिर डिक्लेरेशन डिक्री पारित कर देगा। नंबर 4, हु कैन फाइल ए सूट ऑफ डिक्लेरेटरी डिक्री एंड अगेंस्ट होम, घोषणात्मक आज्ञप्ति कब तथा किसके विरुद्ध प्रस्तुत की जानी। तो इसमें दो चीजें ये कि नंबर 1, डिक्लेरेशन डिक्री कौन फाइल करेगा। तो सिंपल सी बात है, वह पीड़ित व्यक्ति जिसको कि संपत्ति के अधिकार में हानि हुई है वो डिक्लेरेशन डिक्री के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल सेक्शन 34 के अकॉर्डिंग करेगा। किसके विरुद्ध करेगा, तो उस व्यक्ति के विरुद्ध करेगा जो कि उसके विधिक अधिकार को, जो कि उसके लीगल राइट्स को चैलेंज कर रहा है कोर्ट में, उसको डिनाइल कर रहा है, इनकार कर रहा है, तो ये उसके विरुद्ध वो आवेदन प्रस्तुत करेगा। नंबर 5 हम देखते हैं, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिक्लेरेटरी डिक्री, घोषणात्मक आज्ञप्ति के आवश्यक तत्व। तो मात्र 2 पॉइंट्स है, लीगल राइट्स मतलब वादी का विधिक अधिकार होना,
विधिक अधिकार से एक सिंपल सी बात आप यहाँ समझना कि एक जॉइंट प्रॉपर्टी है, संयुक्त परिवार है, उसमें 5 से 6 भाइयों का परिवार रहता है, लेकिन उस मकान की घर की रजिस्ट्री जिसके नाम से है उस व्यक्ति को वो लीगल राइट्स रहेगा। कोर्ट के व्यू में हम ये समझेंगे, मान लीजिए जॉइंट प्रॉपर्टी तो है लेकिन रजिस्ट्री तो किसी एक से नाम होगी, अभी उसके मरने के बाद फिर वो रजिस्ट्री का नामांकन होगा, वो फिर सब में बढ़ जाएगी। तो जिसके नाम से 1% में रजिस्ट्री है उसको लीगल राइट्स माना जाता है। विधिक अधिकार वही होता है। अन्य कोई परिवार का व्यक्ति भी चाहे कि कोर्ट में मैं आवेदन लगा दूं तो कोर्ट उसके आवेदन को खारिज कर देगी, क्योंकि लीगल राइट्स उसी व्यक्ति के पास जाता है जिस व्यक्ति का नाम रजिस्ट्री में भवन स्वामी के नाम से दर्ज है, भूस्वामी के नाम से दर्ज है। तो नंबर 1 पॉइंट आता है लीगल राइट्स। नंबर 2 आता है डिनाइल ऑफ राइट्स। प्रतिवादी द्वारा मुख्य जो एक ऑब्जेक्शन कोर्ट में लिया जाता है वो बस इसी बात का लिया जाता है कि वो वादी के विधिक अधिकार को इनकार करता है। वो वादी को भवन स्वामी मानता ही नहीं, वो भूस्वामी नहीं मानता। वो ये कहता है कि मैं इसको पूर्ण रूप से इनकार करता हूँ। जैसे आपने भवन स्वामी और किराएदार के केस में, लैंडलॉर्ड और टेनेंट में भी यही होता है। टेनेंट का मेन ऑब्जेक्शन ये रहता है कि वो उनको मकान मालिक मानता ही नहीं है। एक इश्यूज ये भी आता है कोर्ट में उस केसेस में, एक्मोडेशन के केसेस में। यहाँ पे भी वही चीज है कि प्रतिवादी स्पष्ट रूप से वादी के अधिकार को चैलेंज कर रहा है, उसको नहीं मान रहा है, तो ही जाके ये इश्यूज आता है कि डिक्लेरेशन डिक्री का केस कोर्ट के समक्ष आता है। कंक्लूजन में हम सिंपल सा लिख सकते हैं, निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि घोषणात्मक आज्ञप्ति अपने आप में कोई नया आदेश या नया अधिकार वादी को प्रदान नहीं करती। वादी के पास जो है या इसके अस्तित्व में जो पहले से वादी के पास था उसी को एक बार डिक्री के रूप में पारित कर दिया जाता है। तो बहुत छोटी सेक्शन 34 और 35, मात्र 2 सेक्शन में यह पूरा क्वेश्चन कवर हो रहा है। इसमें सिविल रिलीफ एक्ट 1963 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिक्लेरेशन डिक्री, घोषणात्मक आज्ञप्ति, जो आपके एग्जाम व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इसको आप अपने शब्दों में लिखना, सरल शब्दों में अपने नोट्स तैयार करना, और कुछ भी यदि प्रॉब्लम्स आती है तो उस पर हम आगे चर्चा करते हैं। थैंक यू।